अच्छा, तो इस वीडियो में अगर आप आ ही गए हैं तो आप ये डिसाइड करके तो आ ही गए होंगे कि यार OnePlus Buds Pro 2 लेना है आपको, लेकिन आपके माइंड में सवाल होंगे बहुत सारे कि ये कैसा रहेगा, कुछ इसका और अल्टरनेट है या नहीं, बैटरी लाइफ कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा है, इसका ANC कैसा है और जो स्पेशल ऑडियो है वो कैसा है। सभी चीजों के बारे में डिटेल में पता लगाएंगे इस वीडियो में। मैं हूं दिव्यकांत और चलिए शुरू करते हैं टेक की बात गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि YouTube में एक नया फीचर आया है। नीचे व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इस डिवाइस को आराम से खरीद सकते हैं। नाउ गाइस, OnePlus Buds Pro को मैंने बहुत इस्तेमाल किया। मेरा प्राइमरी ईयरफोन रहा था ये, और मतलब जिम में, बाहर ट्रैवल करते वक्त, लगभग सभी जगह जहां मेरे को मौका लगता था मैं इस ईयरफोन से ही मल्टीमीडिया कंज्यूम करता था। वीडियो देखना है या फिर म्यूजिक सुनना है। लेकिन OnePlus Buds Pro 2 को यूज करके मेरा जो माइंड है वो एक्चुअली बहुत चेंज हुआ, और कितना इंप्रूवमेंट है वो भी आपको बता दूं। यहां पर बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। सबसे पहले डिजाइन से शुरू कर लेते हैं। यहां पर केस का डिजाइन हल्का सा बड़ा है इनके प्रीवियस जनरेशन से। साइज स्लाइटली बड़ा है, चाहे आप विड्थ ले लीजिए या फिर ओवरऑल साइज। ईयरफोन्स का वजन भी हल्का सा बड़ा है, लेकिन यहाँ पर आपको बढ़ाने के साथ साथ बैटरी लाइफ में भी इंप्रूवमेंट मिलती है। यहाँ पर आप जो बैटरी कैपेसिटी है ईयरबड्स और केस दोनों की ही स्लाइटली ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। उसके अलावा यहाँ पर ओवरऑल डिजाइन लगभग कुछ वैसा ही रखा है। यहाँ पर डाइन ऑडियो की पार्टनरशिप भी मिल जाती है, जो कि दिख रही है आपको यहाँ पर उनका लोगो। वही पीछे की साइड आपको टाइप C का पोर्ट मिल जाता है। हिंजेस उतना ही स्ट्रॉन्ग है, हल्का सा चैम्फर किया है ताकि आप इजीली ओपन कर पाए। अभी भी आप एक वन हैंड से ओपन नहीं कर पाएंगे इसको, लेकिन उसके अलावा इसका ओवरऑल फील आपको बढ़िया लगेगा। फिंगरप्रिंट कैच नहीं करता है, आप पॉकेट में इजीली रख सकते हैं। फ्लैट डिजाइन है। इतना ही नहीं, आपको वायरलेस चार्जिंग जो प्रीवियस जनरेशन में मिलती थी यहाँ पर भी वैसी ही मिलती है। केस को जैसे ओपन भी करेंगे तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पाएंगे को क्रिएटेड विद डाइन ऑडियो, उसका लोगो भी बना हुआ है। साथ ही नीचे कुछ वैसा ही डिजाइन है प्रीवियस जनरेशन से अगर आप कंपेयर करें, और पेयरिंग बटन का लोकेशन भी कुछ वैसा ही है। ईयरबड्स की डिजाइन वैसे ही रखी है। यहाँ पर L शेप्ड ईयरबड्स मिल जाते हैं, थोड़ा सा झुका हुआ है, लेकिन फिटिंग आपको यहाँ पर जबरदस्त मिलती है। पिछले बार की तरह यहाँ पर भी आपको फिटिंग अच्छी मिल जाती है। मोस्ट ऑफ द ईयर टाइप्स जो है ये आराम से फिट होता है, बिल्कुल स्नग फिट है। मीडियम बड्स इसमें लगे हुए आए थे, वही फिटिंग मुझे भी आ रही है। यहाँ पर आप बड्स चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे बड्स मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ पर फिटिंग के साथ साथ जो बाकी चीजें हैं वो आपको बढ़िया मिलती है। आप इसको लंबे समय तक पहन के अगर आप ईयरफोन को इस्तेमाल कर रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। काफी सॉफ्ट टच मटेरियल से बना हुआ है। इसका जो स्टेम है वो मेटालिक प्लेटेड लगता है। साथ ही साथ जेस्चर्स भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। प्रोटेक्शन पे आए तो यहाँ पर आपको IP55 की वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिल जाती है इनके बड्स में, और IPX4 की आपको केस में मिल जाएगी। मतलब केस जो है इनका डस्ट रेजिस्टेंट नहीं है, बट वाटर रेजिस्टेंट हल्का सा है। केस भी इसका स्क्रैच रेजिस्टेंट है और जल्दी से स्क्रैच नहीं लगते हैं। साथ ही वाटर रेजिस्टेंट होने के साथ साथ बहुत ड्यूरेबल भी लगता है। ईयरबड्स की और बात करें तो यहाँ पर आपको जो मेटल टेक्सचर पार्ट मिलता है वो प्रेशर सेंसिटिव है, और साथ ही आप डिस्टिंग्विश कर पाते हैं इनके टच एरिया और ईयरफोन से। आप आराम से पता कर पाएंगे यहाँ टच कहां पर करना है, ताकि आप म्यूजिक चेंज कर पाएं या फिर नेविगेट कर पाएं या फिर कंट्रोल कर पाएं। तो ओवरऑल डिजाइन वाइज यहाँ पर कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया है। पिछले बार भी बढ़िया डिजाइन था, ओवरऑल ड्यूरेबल लगता था, आपको फिटिंग बढ़िया मिलती थी। कुछ वैसी चीजें आपको यहाँ पर भी वैसी ही मिलेगी। कनेक्टिविटी पे आए तो ये ब्लूटूथ 5.2 पे काम करता है। साथ ही साथ दो डिवाइस को आप आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। गूगल फास्ट पेयर के साथ आता है, और अल्ट्रा लो लेटेंसी मोड भी मिलती है अप टू 54 मिलीसेकंड्स की। इतना ही नहीं, इस फोन को आप हे मेलोडी ऐप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं विद नॉन OnePlus फोन के साथ। साथ ही OnePlus फोन्स में आपको बिल्ट इन चीजें मिल जाती हैं। एंड नाउ साउंड क्वालिटी में आए तो यहाँ पर आपको एक चीज बता दो कि जो OnePlus Buds Pro था, जो कमियां इसमें थी साउंड के मामले में, वो सारी कमियां यहाँ पूरी करी है। यहाँ पर अगर आप बेस देखें, जो आपको बहुत ज़्यादा मिलता था, एक्स्ट्रा मतलब ओवर एग्जैजरेटेड बेस था जो OnePlus Buds Pro में, यहाँ पर उसको अच्छे से ट्यून किया गया है। ओवरऑल जो वार्मनेस है आपको जो ऑडियो का मिलता है वो अच्छे से आप सुन पाते हैं। इन ईयरफोन्स में आपको 11 mm के बेस ड्राइवर मिलते हैं और 6 mm के ट्यूटर्स मिल जाते हैं, जिससे कि आप लोज, मिड्स और हाइज में अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाते हैं। देखो, इन ईयरफोन्स में बेस अभी भी है जिसको आप ट्यून कर सकते हैं बेस्ट पार्ट इनके बिल्ट इन इक्वलाइजर से, लेकिन ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी है आपको बढ़िया लगेगी। मैं बता दूं, देखो इनके इक्वलाइजर में बिल्ट इन प्रीसेट्स हैं जो कि ज्यादातर सिनेरियोज में काफी सफिशिएंट है। आप उसको ट्यून वगैरह कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस उन्हीं तीनों में मैं आराम से, मेरे को अच्छी आउटपुट मिल जाती है।
उसके अलावा स्पेशल ऑडियो का यहाँ पर इस्तेमाल किया है और मैं एक्साइटेड था उसको इस्तेमाल करने का, यानी कि एक्चुअली एक्सपीरियंस इस प्राइस सेगमेंट में जो मिलता है आपको स्पेशल ऑडियो का वो काफी काबिल तारीफ है। इसके स्पेशल ऑडियो में आपको 3 सेटिंग्स मिल जाती हैं, जैसे कि फिक्स्ड, हेड ट्रैकिंग और ऑफ रखना, यानी कि अगर आप हेड ट्रैकिंग पे रखेंगे तो आराम से आप स्पेशल ऑडियो को सुन पाते हैं और उसका आउटपुट जो है बहुत बढ़िया लगता है, काफी वाइड स्टेज साउंड लगता है और आपको अगर 3D इफेक्ट साउंड में पसंद है तो आपको वो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर OnePlus ने 6 एक्सिस IMU सेंसर का इस्तेमाल किया है इनके ईयरबड्स के अंदर ही, उसके कारण आप जो 3D सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस है स्पेशल ऑडियो के थ्रू वो आराम से आप इन ईयरफोन्स के थ्रू एंजॉय कर पाएंगे। यहाँ पर आप कोडेक सपोर्ट की बात कर लीजिए, यहाँ पर LHDC का सपोर्ट तो मिलता ही है, साथ ही AAC और SBC। अब ANC की और बात कर लेते हैं। यहाँ पर पिछले बार की तरह इस बार भी आप ANC को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। स्मार्ट मोड है इसमें जो ऑटोमेटिकली अपने आप को ऑप्टिमाइज कर लेगा एनवायरनमेंट के हिसाब से, साथ ही साथ उसको आप लो, मीडियम टू हाई सेटिंग में भी आप रख सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। अब इस बार ट्रांसपेरेंट मोड में भी काफी एनहांसमेंट देखने को मिली है। यहाँ पर ट्रांसपेरेंट मोड को जैसे ही आप ऑन करेंगे तो बाहर की जो साउंड है वो काफी नेचुरल सुनाई देती है पिछली बार से। अगर कोई आवाज भी लगा रहा है तो आपको लगेगा कि यार आपने ईयरफोन्स ही नहीं पहन रखे हैं, क्योंकि इसका जो ट्रांसपेरेंसी मोड है वो इतना बेटर काम कर रहा है इस बार। ईयरफोन्स में जेस्चर्स आपको मिल जाते हैं, वही पिंच करना आपको स्टेम को, आपको ट्रैक्स वगैरह चेंज करने हैं, सिंगल पिंच के थ्रू आप कर सकते हैं। प्ले पॉज भी उसी से हो जाएगा। देखो यहाँ पर स्टेम के थ्रू ये वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन दे सकते थे, वो ज्यादा बेटर रहता, यानी कि कस्टमाइज कर सकते थे कि यार डबल टैप में वॉल्यूम अप होगा या फिर सिंगल टैप में वॉल्यूम डाउन होगा, कुछ इस तरीके से। लेकिन वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन मैं अभी भी मिस कर रहा हूं इन ईयरफोन्स में। एंड नाउ बात करते हैं बैटरी लाइफ की। यहां पर बैटरी कैपेसिटी पिछली बारी से बढ़ाई है, लेकिन स्पेशल ऑडियो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ANC वगैरह ऑन है, तो बैटरी बैकअप कुछ पिछले बार जैसी ही मिलती है। OnePlus एडवर्टाइज कर रहा है इसको लगभग 25 घंटे की बैटरी बैकअप विद ANC ऑन और 39 आवर्स की बैटरी बैकअप विद ANC ऑफ। यहाँ पर एक चीज है कि उन्होंने 50% वॉल्यूम पे रख के चेक किया है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस की बताऊं तो देखो यहाँ पर मैं इस ईयरफोन्स को डेली इस्तेमाल करता था, लगभग 1 घंटे जिम में, उसके बाद कुछ ट्रैवलिंग करते वक्त, और साथ ही यहाँ पर कभी म्यूजिक सुनना पड़ गया बीच में या फिर कॉलिंग वगैरह हो गई, इन ईयरफोन से ही मैंने ट्राई किया है सब कुछ। यानी कि मान लीजिए लगभग मैं दिन में करीब 2 से 3 घंटे, और वॉल्यूम भी मेरा अराउंड 50 to 60 या 70% रहता है, चेंज करता रहता हूँ। तो इस सिनेरियो में आराम से 1 हफ्ते चला है ये ईयरफोन, यानी कि फुल चार्ज में। इतना ही नहीं, ये ईयरफोन्स जो है इतने कन्वीनियंट लगे मुझे। यहाँ पर जब इसको मैं चार्ज भी लगाता था, स्पेशली जब वायरलेस चार्जिंग लगाता था, तो मुझे पता भी नहीं चलता था कि यार कब इसको मैं चार्ज कर रहा हूँ और कब इसका जो बैटरी है 0 हो रहा है। और इतना ही नहीं, इन ईयरफोन्स में फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटीज भी हैं, यानी कि 10 मिनट के चार्ज से आप 3 घंटे की म्यूजिक प्लेबैक बैटरी आपको मिलती है। एंड नाउ कॉल क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि अक्सर लोग पूछते हैं, यानी कि मीटिंग्स वगैरह अटेंड करनी है, कॉल क्वालिटी यानी कि आपकी ऑडियो क्वालिटी सामने वाले को कैसी सुनाई देगी। इस वक्त जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो ईयरबड्स के थ्रू सुन रहे हैं। यहाँ पर जो लेफ्ट वाला है इसका प्राइमरी माइक है, जैसे कि मैं टैप करके दिखा रहा हूँ, और कुछ इस तरीके की आपको वॉइस क्वालिटी मिल जाएगी थ्रू माइक ऑफ दीज ईयरफोन्स। अभी मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा नॉइसी एनवायरनमेंट में नहीं हूँ, यहाँ कमरे के अंदर, जैसे कि आप कॉल वगैरह लेते हैं मीटिंग के दौरान जो कॉल लेंगे, इस तरीके की सामने वाले को जो ऑडियो क्वालिटी आपकी सुनाई देगी। अब जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है इस माइक के थ्रू, यानी कि ईयरबड्स के माइक के थ्रू, और कुछ इस तरीके की आपको ऑडियो क्वालिटी मिल जाएगी। अगर आप बाहर आते हैं, नॉइजी एनवायरनमेंट में हैं, बैकग्राउंड में काफ़ी शोर हो रहा है, बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, इसके साथ जो सामने वाले को ऑडियो क्वालिटी सुनाई देगी कुछ इस तरीके की आपको मिल जाएगी। तो कैसी लगी ये ऑडियो क्वालिटी, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड नाउ फाइनली बात कर लेते हैं वर्डिक्ट के बारे में। देखो इस प्राइस सेगमेंट में लगभग 12-13 हज़ार रुपए के आसपास क्या यही ईयरफोन है जो आपको बढ़िया वैल्यू देता है? देखिए सबसे पहले इस ईयरफोन के बारे में बात कर लेते हैं। इस प्राइस में अगर आप इस ईयरफोन को लेते हैं तो आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको लगभग सारे मेजर कोडेक्स मिल जाते हैं। AAC से ज़्यादातर लोगों के लिए इनफ होगा AAC AAC कोडेक। अगर आप LHDC में सुनते हैं तो और बढ़िया आपको आउटपुट सुनने को मिलेगा। लेकिन स्पेशल ऑडियो की आपको अगर एक्सपीरियंस लेना है इस प्राइस सेगमेंट में, आपको ये जो है बढ़िया स्पेशल ऑडियो की क्वालिटी देता है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करके, यानी कि YouTube म्यूजिक सुन लीजिए या फिर आप Spotify सुन लीजिए, सभी में आपका जो स्पेशल ऑडियो है वो काम करता है। हाँ, जो ऑडियो जो है डॉल्बी एटमॉस सर्टिफाइड है या फिर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा एनहांसमेंट मिलता है सुनने को, वहाँ पर ज़्यादा एनहांस स्पेशल ऑडियो सुनने को मिलता है। लेकिन उसके अलावा जो स्पेशल ऑडियो है इस प्राइस सेगमेंट में आपको बढ़िया मिलता है। ओवरऑल जो ईयरफोन है वो भी बढ़िया है, फिटिंग अच्छी है, यहाँ पर आपको बैटरी लाइफ अच्छी मिलती है, वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी है, और अगर आपको एक बढ़िया ईयरफोन चाहिए ओवरऑल तो प्राइस के हिसाब से ज़बरदस्त लगेगा, स्पेशली अगर आप OnePlus यूज़र हैं। लेकिन उसके अलावा इस प्राइस सेगमेंट में देखो मैं 2 ईयरफोन्स ऐसे हैं जिनको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। आप Oppo Enco X2 जो है
उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया ईयरफोन है वो। आपको LDAC का सपोर्ट मिलता है। स्पेशल ऑडियो बस नहीं है, लेकिन उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें कुछ ऐसी ही मिलती है। उसमें ट्यूनिंग स्लाइटली बेटर लगेगी आपको। दूसरा जो सजेशन है वो मैं दूंगा सोनी का लिंकबड्स S, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी ईयरफोन को भी आप एक बार कंसिडर कर सकते हैं कि वो ईयरफोन जो है आपको ओवरऑल चीज़ें काफ़ी बढ़िया देता है। फिटिंग उसमें भी अच्छी है, ANC भी बढ़िया है उसका, वहाँ पर ऐप का ऑप्टिमाइजेशन वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन जो बेस्ट इसका मैं अल्टरनेट बोलूँगा वो है Oppo Enco X2। ऑलराइट गाइस, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्या ये ईयरफोन्स आपको लेना चाहिए या नहीं, और कौन से इसके अल्टरनेट है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कुछ सुझाव हो, कुछ पूछना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।